प्रॉब्लम जो निकल करके आई है वो ये है कि मेरी एलर्जी की। अब सबका अलग होता है, मेरा कुछ अलग ही निकल के आया है। प्रोटीन, लोगों को प्रोटीन्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत। हे गाइस, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह सुबह मैं नहा धो करके बैठी हूँ। देखिए मेरे बाल अभी तक जो है सूखे नहीं हैं एंड नाश्ता करने जा रही थी। और आज नाश्ते में मैंने खुद से निकाला है मौसमी का नहीं, सॉरी, संतरे का जूस, जो कल मैं मार्केट गई थी। अगर आपने मेरा कल वाला ब्लॉग देखा होगा तो मैं मार्केट से लेकर के आई थी अपने लिए संतरे। तो फिर मैंने उनका फ्रेश जूस निकाला है और आज नाश्ते में जूस के साथ साथ बिस्किट एंड ड्राई फ्रूट्स है। तो हम पहले नाश्ता कर लेते हैं। बहुत बढ़िया है। मैंने इसको छाना नहीं है ताकि इसके जो फाइबर वगैरह है ना उनको अच्छी तरह, छानने से काफ़ी कुछ चला जाता है। सो गाइस, मैंने नाश्ता कर लिया है और सुबह सुबह ये क्लिनिक से कॉल आ गया है कि आपको आना है, आज की आपकी अपॉइंटमेंट है। तो मैंने कहा कि मुझे जानना तो पड़ेगा ही कि ऑब्वियसली कि मेरा ही प्रॉब्लम है। तो आज मेरी ब्लड रिपोर्ट भी मुझे मिल जाएगी, तो देखते हैं उसमें क्या आता है। एंड बहुत ज़्यादा महंगी कॉस्टली पड़ी मुझे, वो 1850 रुपये का वो टेस्ट पड़ा है मुझे। तो देखते हैं भाई उसमें क्या निकल के आता है, क्योंकि रोज़ ही दवाइयाँ खाने से तो अच्छा है कि पता चल जाएगी क्या प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन शायद मिल जाए। एंड जो है बस अब जो अपना काम वाम फिनिश कर चुके बैठे हैं, घर पे कॉल करूँगी, बातें करूँगी थोड़ी सी देर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दिन भर में। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, हम लोग करेंगे काफ़ी सारी मस्ती के साथ साथ अपने डेली रूटीन के काम। और गाइस, अगर आपने मेरा कल सरोजनी मार्केट मुरादाबाद वाला ब्लॉग देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई। मैं आज वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले तो मैं शॉपिंग करने गई नहीं थी लाल के लिए, एंड सोच के ही नहीं गई थी कुछ भी खरीदना है। तो मैं लेकर के कुछ खास आई नहीं हूँ वहाँ पर, सिर्फ ये दिखाने गई थी कि वहाँ की मार्केट बहुत अच्छी है। आप लोग अगर जाना चाहेंगे तो आपको वहाँ से बहुत कुछ बहुत अच्छा मिल जाएगा। एंड मैं वहाँ से क्या लेकर आई, ये देखो, ये बर्तन साफ़ करने के ब्रश लेकर के आई थी मैं वहाँ से खरीद करके। और छोटी छोटी सी चीज़ें लाइक, बहुत कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं है। शूज़ वगैरह मेरा मन नहीं था लेने का, तो मैंने कुछ लिया नहीं। एंड ये थैंक यू का 3 का सेट था, मुझे काफ़ी सस्ता मिला। एंड ये मैं ईयरबड लाई हूँ, इनसे मैं बहुत जल्दी हेयर कर्ल्स की वीडियो बनाने वाली, इसलिए मैं इसको लेकर के आई हूँ। तो ये लेकर के आई थी, और क्या लाई थी, और ये कपड़े धोने का ब्रश लेकर के आई थी। पता नहीं लाइटिंग कैसी हो रही है, अच्छी सी नहीं पड़ती है ऐसा लग रहा, तो इस पर आधे आधे में चाहती हूँ। एंड ये जो मुझे कल मीशो से पार्सल रिसीव हुआ था, मैंने कहा था आपसे कि अगर मैं आ जाएगा तो मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये मैंने टॉप मंगाए थे। टॉप क्या लाइनिंग ही है अंदर पहनने के लिए, जैसे हम कोई भी टॉप या टी शर्ट या कुर्ता पहनते हैं तो ट्रांसपेरेंट होता है उसके लिए। बट इसकी जो ये आई है ना, ये मुझे बहुत ही बुरी लग रही है। मैंने 2 मंगाए थे, ब्लैक एंड वाइट कलर में है तो अच्छा, बस इसकी ये ही नहीं अच्छी लग रही मुझे। इसी जगह ये कुछ और अच्छा कर सकते थे, कपड़ा लगा सकते थे, बट तो बस दैट्स इट। इतनी ही शॉपिंग करी थी मैंने। एंड संतरे भी लाई थी जिसका मैंने जूस बना के पी लिया। ये देख रहे हैं, सनलाइट है ना, इतनी ऐसे आ रही फेस पे, फेस अलग ही चमक लग रही है। सो गाइस, मैं यहाँ जाने के लिए, यहाँ मतलब डॉक्टर की क्लिनिक पे जाने के लिए रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं लोग, आई होप आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। चलते हैं लॉक। फाइनली घर पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ब्लड रिपोर्ट मिल गई है, अब उसमें क्या क्या लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है, पर कोई बात नहीं, अब जो भी है देखना तो पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ी देर बता दी, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ उसके बाद।
सो गाइस सो करके उठ चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। अभी भी नहीं, ये सर में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, क्योंकि जब मैं सो रही थी तो काफ़ी सारा शोर हो रहा था, इसलिए मुझे सर में दर्द हो रहा है। मैंने चाय बनाई है बहुत सारे, दिखाते हैं भाई, इतना बड़ा कप बिल्कुल भरा हुआ है ये देखो। एंड इतनी सारी चाय मैंने बनाई है क्योंकि मैंने दूध में ही ना पत्ती डाल दी थी, जितना दूध रखा था सब में पत्ती डाल दी, तो चाय बहुत सारी बन गई है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हम पी ही लेंगे। आ जाते हैं मेन बात पे, मेरी ब्लड रिपोर्ट। ये देखो, ये आ चुकी है मेरी ब्लड रिपोर्ट। मैं अब आपको बताती हूँ इस पर क्या निकला है। पहले तो आप देखो भाई कितनी मोटी है, पेजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप सोच सकते हैं 11 पेजेस की जो ब्लड रिपोर्ट ये हुई है, इसमें इतनी सारी मतलब मेरी बॉडी के सारे कंपोनेंट्स में क्या क्या, किस चीज़ में क्या क्या खराबी चल रही, सब कुछ है इसमें। बहुत अच्छे से इन्होंने इस रिपोर्ट को मतलब वो करवाया था एनालिसिस। इसमें मेरे लीवर, किडनी, स्टमक, बोन्स, यानी यूरिक एसिड कह लो या फिर सिट्रिक एसिड कह लो, या फिर ये कह लो कि सॉरी सिट्रिक एसिड तो लेमन में होता है, या फिर ये कहो कि मतलब मेरा थायराइड लेवल कितना चल रहा है, किडनी में केराटिन कितना चल रहा है, सब कुछ इसमें निकला हुआ है। तो मैं आपको बताते लिखो न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स, मतलब मैं ये टर्म्स आपको बता के कुछ करना नहीं है मुझे। तो फाइनल में आपको बता दीजिए इसमें क्या है कि देखो मेरा किडनी का था इसमें, तो किडनी क्योंकि डाइजेशन सिस्टम है तो किडनी में शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो किडनी मेरा वर्क बेटर कर रही है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है जैसे उसे होना चाहिए। एंड जो उसमें केराटिन वगैरह होते हैं वो केराटिन कहते हैं, वो भी बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं। एंड अगर बात करें लीवर की, तो लीवर भी बिल्कुल नॉर्मल है, जिस तरह से उसे जूसेस करने चाहिए थे रिलीज, उस तरह से वो कर रहा है, डाइजेशन सिस्टम के लिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। एंड जो है मेरा स्टमक वो भी बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी ऐसी इंटरनल इंजरी या फिर कोई इसे कहते हैं ना प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। एंड बात करते हैं मेरे थायराइड लेवल्स की, जो कि हमेशा बहुत ज़्यादा 10 गुना या 20 गुना बढ़ा हुआ आ रहा था। फाइनली इसमें वो नॉर्मल आया है, बिकॉज मैं पिछले 1 महीने से रेगुलर दवाइयाँ ले रही हूँ, थायराइड की टैबलेट रोज सुबह उठ के खाती हूँ, तो मुझे कोई भी उसकी प्रॉब्लम नहीं आई है। एंड इसमें एक प्रॉब्लम जो निकल करके आई है वो ये है कि मेरी एलर्जी की, ये नहीं निकला है कि किस चीज़ से एलर्जी है, बट एलर्जी निकली है। और जो मुझे पता है कि मुझे एलर्जी है, मैं कुछ खाती हूँ सडनली से मुझे एलर्जी हो जाती है, तो वो एलर्जी इसमें निकल करके आई है। इसमें एलर्जी के साथ साथ जो है ये लिखा है कि पुरानी एलर्जी, बट ये नहीं क्लियरली हुआ है उसकी किस चीज़ से एलर्जी, तो उसके लिए मुझे अलग से ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। मैं गई भी थी पर डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं करा, उन्होंने मेडिसिन का कोर्स दे दिया, तो मैंने उसको प्रेफर नहीं करा, तो क्योंकि मैं बहुत टाइम से मेडिसिन ऑलरेडी खा रही हूँ मैं और नहीं खा पाऊंगी, तो एलर्जी की निकली है। एंड इसमें जो है मेरी बोन्स की सब कुछ ठीक आया है कि बोन्स में से कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ सही चल रहा है। मतलब जो बड़े पे होते हैं एसिड्स वगैरह वो सब नॉर्मल है, हार्मोन्स भी नॉर्मल वर्क कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी जो चीज़ इसमें निकल के आई है, जो सबको मतलब सबका अलग होता है, मेरा कुछ अलग ही निकल के आया है, प्रोटीन। लोगों को प्रोटीन्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लोग इतना प्रोटीन्स लेते हैं कि बॉडी को प्रोटीन ज़रूरत है। एंड गाइस मेरा इसमें प्रोटीन थोड़ा हाई निकल के आया है, यानी कि मुझे थोड़ा सा प्रोटीन जिन चीज़ों में ज़्यादा है उनको कम यूज़ करना चाहिए। एंड इसके बाद इसमें निकल कर के एक चीज़ ये आई है कि मेरा जो ब्लड है, ब्लड तो मेरा ओ पॉजिटिव है, वो भी इसमें इन्होंने वो भी चेक करा है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है। एंड ब्लड के सारे कंपोनेंट्स जो चेक करे जाते हैं, तो ऐसा कोई भी ब्लड में कोई भी इशू निकल के नहीं आया है। एंड कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं, पीलिया वगैरह, जॉइंटिस वगैरह के होते हैं, हेपेटाइटिस सी का होता है, वैसे भी कुछ इन्फेक्शन कुछ भी नहीं आया। आई डोंट नो मुझे क्यों इतना हेल्थ इश्यूज फिर भी हो जाता है, डाइजेशन सिस्टम मेरा कितना वीक है। और वो मैंने बता दिया आपको पॉजिटिव है। इसमें एक प्रॉब्लम ये आई है निकल करके, जो मेरा हीमोग्लोबिन है वो कम हो रखा है। एंड मेरा ब्लड भी जो है जितना होना चाहिए वो भी मेरा मतलब कम है, तो जिससे कि कम से कम हीमोग्लोबिन जो होना चाहिए 12 होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 12 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 होना चाहिए, और मेरा जो है 10.5 निकल करके आया है। एंड टोटल लिम्फोसाइट जो है काउंट जो है मेरा
वो थोड़ा ज़्यादा निकल करके आया है। इसमें वो होना चाहिए लगभग 4.0 से लेकर 10.0, मेरा 10.3 है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा बड़ा हुआ है। न्यूट्रोफिल्स वगैरह लिम्फोसाइट्स इसमें भी थोड़ा हल्का फुल्का सा वो आया है। तो और ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा आयरन की कमी भी निकल करके आई है कि मुझे आयरन लेना चाहिए का अच्छा सा यूज़ करेंगे, ज़्यादा लेंगे तो मेरा जो है ब्लड जो है ऑटोमेटिक और हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ेगा। तो मैंने इसलिए चुकंदर खाना शुरू करा है, मतलब शुरू क्या करा है, डिसाइड करा है कि मैंने कुछ दिन से सोचा भी था कि चुकंदर खाऊंगी तो चुकंदर खाऊंगी एंड लोहे की कढ़ाई में बनाकर अगर सब्जी खाऊंगी तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा करेगा एज़ कम्पेयर टू आयरन सप्लीमेंट्स लेने से। बेहतर है कि मैं एक जो डेली यूज़ की चीज़ है उस तरीका है आयरन को ऑब्जर्व करने के लिए हो। एंड आयरन बॉडी सोक है जो हम आयरन लेते हैं उसके लिए हमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है, तो उसके भी हमें डॉक्टर टैबलेट लिख के दे रही थी एंड इसके लिए भी आयरन की भी सप्लीमेंट से वो लेकर दे रही थी। मैंने उनसे मना करा कि आप मुझे मत लिख करके दीजिए, मैं जो है न्यूट्रिशंस में अपने अच्छे से ऐड कर लूँगी, जिसमें नींबू और ये विटामिन सी की जो फ्रूट्स आते हैं, खट्टे फल जितने भी, जैसे कि आंवला है, मौसमी है, ये सब खट्टी चीज़ें हैं, अगर मैं इनको यूज़ करूँगी तो मेरी बॉडी जो है आयरन को एब्जॉर्ब करेगी। एंड और आयरन में पालक वगैरह जो काफ़ी सारी सब्जियां हैं जिसे मैं ले सकती हूँ, और क्योंकि मेरे को थायराइड है तो कुछ चीज़ों को मुझे अवॉइड भी करना है, जैसे कि ब्रोकली है, मूंगफलियाँ हैं, बंद गोभी है, फूल गोभी है, ये सब चीज़ें कुछ अवॉइड करनी है। तो बाकी कुछ ऐसा खास प्रॉब्लम निकल के नहीं आया। बस हाँ, जब मेरी थकान और जो मैं रोज़ कहती हूँ कि हाँ अब मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, वो उसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी वजह यही निकल के आई है कि हीमोग्लोबिन ब्लड कम है। सो गाइज दैट्स इट। अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे सिर का दर्द पता नहीं क्यों बंद नहीं हो रहा है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं डन करते हैं। कोशिश करूँगी इस ब्लॉग और नेक्स्ट मेरे जो लाइट की बैटरी भी खत्म हो चुकी है, तो कल फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।